साथी हमारे बीच में पहुंच गए हैं, तो सड़क पे खड़े हुए सारे साथियों से विनती है कि हमारे आज के प्रमुख किसान नेता तो सभी साथियों से विनती पहुंचे तो उन्होंने राह विच कुरान दियां आयतां खिला दी कि कुरान तो हाथ लंघ के जाओ, और उन्होंने वो सारिया चुक्कियां मथे ना लाइया, और उन्होंने आन के कहा कि मतलब रब जिहड़ा है वो बंदे बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर ते जिहड़ा सुनेहा दिता गया सी वो रोटी का सुनेहा सी। अज भी जिहड़ी लड़ाई है वो उत्थे साडा अनाचिकता खो के बाहर पैसे कमाए जा रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि पैसा पैसे ना बनी हुई। अज तुहाडी लहर ने साडे इन्हां लीडरां दे हौसले नाल समझदारी नाल दुनिया नूं भी उन्होंने इहदी हमायत विच कहा। वो कहंदे असीं 40 साल पहला वो कहंदा जी इहदे च काला की है, तो साडे बुजुर्ग भी कहंदे ने कढना पिया क्योंकि लोकां दा एका सी, लोकां ने उन्हां कानूनां दी नबज फड़ लई सी, और उहदे तो बाद इत्थों तक कमांडर ने लिख दिता वायसराय नूं कि मैनूं डर लगदा है कि 1857 च असीं बच के अपने कहंदे ने कि जिहड़ा धरती है वो बौलद दे सिंगां ते खड़ी है। क्यों? क्योंकि बौलद जिहड़ा फिर धरती च जलजला आउंदा है। अज तुसीं वो जलजला पैदा कीता है कि किहड़े कीड़े जिहड़े ने वो साडी फसल नूं खाण वाले ने, किहड़े कीड़े जिहड़े ने वो फसल नूं दे विच साडे उन्हां कीड़िਆਂ ਤੋਂ मदद करदे ने। ध्यान दिवाना चाहांगा वो जिहड़ी स्पीच उन्होंने दित्ती सी अज दे नौजवानों वास्ते भी साडे सारिਆਂ ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वो छोटी जी है वो पढ़ के तुहानूं सुणाउंदा कि मैं चंगी तरह जानता हाँ कि मैं इस सन्मान का हकदार नहीं हाँ जो कि मैनू दिता गया है। रखो, क्योंकि ताज पगड़ी या टोपी सिर संभालण लई हुंदी है। साडे देश विच करके वो कौमी अग नूं संभालण दा तुसीं मैनू सुनेहा दे रहे हो, भड़कण तो बचाउण लई। ओ प्यारे लोको, 15 नवंबर 2019 ਨੂੰ ਉਹੀ ਝੰਡਾ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਾ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹੀ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਤਾ। बार-बार किसान कई बार आवाज का घराव कर चुके हैं, इसके लेकर जो इसकी आवाज की तरफ जाना जो रास्ता है एक तरह से बैरिकेड शीश दान किसने किस लिए कीता? वहां से आने वाला है वो पूरी शीश बढ़ाना नहीं है, जो शीश ने सीखिया मैं सीख वो नहीं चाहते कि स्वामी सहजानंद सरस्वती उत्थे पहुंचे तो उन्होंने राह विच कुरान दियां आयतां खिला दी कि कुरान तो हाथ लंघ के जाओ, और उन्होंने वो सारिया चुक्कियां मथे ना लाइया, और उन्होंने आन के कहा कि मतलब रब जिहड़ा है वो बंदे बगैर नहीं हो सकता, क्योंकि जानवर ते जिहड़ा सुनेहा दिता गया सी वो रोटी का सुनेहा सी। अज भी जिहड़ी लड़ाई है वो उत्थे साडा अनाचिकता खो के बाहर पैसे कमाए जा रहे हैं, और फिर ये कहा जा रहा है कि पैसा पैसे ना बनी हुई। अज तुहाडी लहर ने साडे इन्हां लीडरां दे हौसले नाल समझदारी नाल दुनिया नूं भी उन्होंने इहदी हमायत विच कहा। वो कहंदे असीं 40 साल पहला वो कहंदा जी इहदे च काला की है, तो साडे बुजुर्ग भी कहंदे ने कढना पिया क्योंकि लोकां दा एका सी, लोकां ने उन्हां कानूनां दी नबज फड़ लई सी, और उहदे तो बाद इत्थों तक कमांडर ने लिख दिता वायसराय नूं कि मैनू डर लगदा है कि 1857 च असीं बच के अपने कहंदे ने कि जिहड़ा धरती है वो बौलद दे सिंगां ते खड़ी है। क्यों? क्योंकि बौलद जिहड़ा फिर धरती च जलजला आउंदा है। अज तुसीं वो जलजला पैदा कीता है कि किहड़े कीड़े जिहड़े ने वो साडी फसल नूं खाण वाले ने, किहड़े कीड़े जिहड़े ने वो फसल नूं दे विच साडे उन्हां कीड़िਆਂ ਤੋਂ मदद करदे ने। ध्यान दिवाना चाहांगा वो जिहड़ी स्पीच उन्होंने दित्ती सी अज दे नौजवानों वास्ते भी साडे सारिਆਂ ਲਈ बहुत इंपॉर्टेंट है। टोपी सिर संभालण लई हुंदी है। साडे देश विच करके वो कौमी अग नूं संभालण दा तुसीं मैनूं सुनेहा दे रहे हो, भड़कण तो बचाउण लई बड़ा इकट्ठ लेके आए हैं। इसका एक मकसद है जो बड़े अपने शहीद होए ने जन्म दिवस के रूप के विच आपां इह दिहाड़ा मना रहे हैं, ते एक गूंगी बोली सरकार नूं इह मैसेज देण जा रहे हैं भी जिवें कि उन्होंने 1907 दे विच उत्ते
ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ मोदी जी आए थे 2014 में, सबको पता उन्होंने ये कहा था कि हम जब आएंगे सत्ता में तो ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੱਖਾ ਸਿਡਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋलन ਤੇ ਕੋਈ सवाल करो। देखो किसान मोर्चा का ये चल रहा है प्रोग्राम, इसके बारे में बात करो। वो हमने नहीं रखी, वो कोई भी कर सकता है रैली। वो बयान दिया था सरकार को, कई बार हो जाता है कुछ बयान दे देते हैं, लेकिन अभी फाइनली फैसला नहीं हुआ। हाँ, वो हमारी एक सरकार को चेतावनी है कि अगर और परेशान करोगे किसान को तो ऐसा फैसला हो सकता है। अभी फाइनली फैसला नहीं किया। मोदी झूठ बोलता है, वो कहता है एक कॉल की दूरी पे, हमें पता ही नहीं कौन सा नंबर है उसका जिस जहाँ कॉल करें। नरेंद्र तोमर ने कहा है जी कि भीड़ जुटाने से कानून वापस नहीं होते। इसका मतलब ये है कि उसको डर लगने लगा है। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ SHO ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾनिक जमावड़ा है। देखो हम बैठे हैं हरियाणा एरिया में, तो दिल्ली पुलिस हमें कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दे सकती। वो सिर्फ दबाव क्रिएट करने के लिए। एक बात आपके माध्यम से जो मेरे से वहाँ से रह गई कहनी, दिल्ली पुलिस लोगों को डराने के लिए नोटिस देने लगी सेक्शन 160 के तहत। उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो ऐसा नोटिस दे ही नहीं सकते, एक्ट में साफ लिखा है। तो इसलिए मैं किसानों को अपील करता हूँ कि जिसको नोटिस आए 160 का 191 का, उसको चूल्हे में फेंक दें और कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। कोई पुलिस स्टेशन आ जाए, अगर किसी को कोई मुश्किल है हमसे तालमेल कर ले। तो ये सिर्फ धमकाने की बातें, और उसमें लीगली उसमें कुछ नहीं। हर पुलिस स्टेशन अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर जाएगा, या तो थ्रू कोर्ट वारंट लेके आएगा, या उसको अरेस्ट वारंट नहीं, कोई नोटिस भेजेगा कोर्ट की तरफ से। यूं ही नोटिस भेजने का उनको अधिकार नहीं है। देखो सारी दुनिया में लोगों को इस आंदोलन के ऊपर सारी दुनिया में हमें सहयोग मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। सरकार उससे घबराई हुई है। ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, हमारे विद इन डेमोक्रेटिक राइट्स। उस लड़की ने जो किया है उसकी हम निंदा करते हैं। सरकार को उन्हें छोड़ देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो दबाव है उसके आगे सरकार को झुकना पड़ेगा किसानों के साथ? देखो यहाँ का भी दबाव है, इंटरनेशनल लेवल पे भी दबाव है। सरकार को अल्टीमेटली झुकना पड़ेगा। गलत बात बहुत देर नहीं चलती है। कानून उन्होंने गलत बनाए, उनको वापस लेने ही पड़ेगा।